Hello friends, you are welcome to our YouTube channel English Literature 247. As you all know, we have started a series of MCQs और उस सीरीज़ की हमारी ये 48 वीडियो है। इससे पहले 39 वीडियोस में हमने ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, एज ऑफ चौसर, एज ऑफ रिवाइवल, एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एंड कैरोलिन एज, सिविल वॉर एंड इंटररेग्नम पीरियड, रेस्टोरेशन एज एंड इनलाइटमेंट एज को MCQs के माध्यम से डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इनलाइटमेंट एज को डिस्कस करेंगे और इनलाइटमेंट एज पे ये हमारी 5वीं वीडियो होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जॉनसन्स पोएम डैश इज़ एन इमिटेशन ऑफ द थर्ड सटायर ऑफ जूनल। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई है, इसको सही कर लेंगे। जो यहाँ पे लिखा हुआ है एनिमेशन, तो एनिमेशन नहीं बल्कि यहाँ पे है इमिटेशन। तो ये कहना चाहते हैं कि जॉनसन की पोएम कौन सी पोएम है जो जूनल के थर्ड सटायर का इमिटेशन है। फर्स्ट है लंदन, सेकंड है वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस, थर्ड है रसेलास, फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट लंदन। ये जो लंदन पोएम है जिसको लिखा गया था 1738 में सैमुअल जॉनसन के द्वारा। इस पोएम में टोटल 233 लाइन्स हैं और ये इमिटेट करता है जूनल्स के थर्ड सटायर को। अगला क्वेश्चन हमारा है सेकंड नंबर का, वाइल जॉनसन्स लंदन इज़ कंसर्न्ड प्राइमरीली विद पॉलिटिकल इशूज़, हिज द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस इज़ कंसर्न्ड विद। ये कहना चाहते हैं जॉनसन की जो लंदन पोएम है वो संबंधित है पॉलिटिकल इशू से। तो आपको ये बताना है कि जो दूसरी पोएम वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज है वो किस चीज़ से संबंधित है। फर्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी, सेकंड है हिस्ट्री, थर्ड है फिलॉसफी, फोर्थ है थियोलॉजी। और हमारा सेकंड का सही आंसर है सी, ये संबंधित है फिलॉसफी से। ये जो द वैनिटी ऑफ विशेज होता है जो कि एक पोएम है, 1749 में इसे सैमुअल जॉनसन के द्वारा लिखा गया है और ये पब्लिश हुई थी पोएम। इस पोएम को पब्लिश किया गया था 1749 में और इसमें इमिटेट किया गया है जूनल्स के 10th सटायर को, 10वें सटायर को इमिटेट किया गया है, जबकि लंदन में थर्ड सटायर को इमिटेट किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है थर्ड नंबर का, द न्यू क्लासिकल ट्रेजेडी आयरीन इज़ रिटन बाय। आपको ये बताना है कि ये जो न्यू क्लासिकल ट्रेजेडी आयरीन है ये किसके द्वारा लिखी गई है। फर्स्ट है अलेक्जेंडर पोप, सेकंड है सैमुअल जॉनसन, थर्ड है जोसेफ एडिसन, फोर्थ है हेनरी फील्डिंग। और हमारा थर्ड का सही आंसर है बी, इसे लिखा गया है सैमुअल जॉनसन के द्वारा। तो जो आयरीन है बेसिकली ये न्यू क्लासिकल ट्रेजेडी है, इसे सैमुअल जॉनसन के द्वारा लिखा गया है 1726 से 1749 के बीच में। अगला क्वेश्चन हमारा है फोर्थ नंबर का, व्हाट अकॉर्डिंग टू जॉनसन इज़ द एंटीडोट टू द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस। इस क्वेश्चन का मतलब है कि जॉनसन के अनुसार द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस का एंटीडोट क्या है। फर्स्ट है आर्ट, सेकंड है रीज़न, थर्ड है रिलीजन, फोर्थ है स्पिरिचुअल। और फोर्थ का हमारा सही आंसर है डी, यानी कि स्पिरिचुअलिटी उसका एंटीडोट है। अगला क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर का, इन विच पोएम डज दिस लाइन अकर। ये जो लाइन है ये किस पोएम में यूज़ की गई है। लाइन है, एन ऑनेस्ट मैन इज़ द नोबलेस्ट वर्क ऑफ गॉड। एक जो ईमानदार आदमी होता है वो गॉड का सबसे अच्छा वर्क होता है। फर्स्ट है द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस, सेकंड है लंदन, थर्ड है एसे ऑन क्रिटिसिज्म, फोर्थ है एसे ऑन मैन। और 5 नंबर का हमारा सही आंसर है डी, ठीक है, एसे ऑन मैन। ये जो एसे ऑन मैन होता है इसे लिखा गया है अलेक्जेंडर पोप के द्वारा और अलेक्जेंडर पोप ने इसे डेडिकेट किया है हेनरी सेंट जॉन को। ये अपीयर हुआ था, पब्लिश हुआ था 1733 से 1734 के बीच में। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन हमारा है अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर का, इन विच पोएम डज दिस लाइन अकर। ये जो लाइन है ये किस पोएम में यूज़ की गई है आपको बताना है। टू एयर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। गलती करना इंसान की फितरत है और माफ़ कर देना दैवीय है। फर्स्ट है द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस, सेकंड है लंदन, थर्ड है एसे ऑन क्रिटिसिज्म, फोर्थ है एसे ऑन मैन। और 6 नंबर का सही आंसर है डी, एसे ऑन क्रिटिसिज्म की एक लाइन है और एसे ऑन क्रिटिसिज्म लिखा गया है अलेक्जेंडर पोप के द्वारा।
अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर का। पोप्स लाइन वुमेन्स एट बेस्ट अ कंट्रडिक्शन स्टिल अपीयर्स इन, ये जो वुमेन की ये जो अलेक्जेंडर पोप की लाइन है ये उनके किस वर्क में लिखी गई है? फर्स्ट है द रेप ऑफ द लॉक, सेकंड है एसे ऑन मैन, थर्ड है मॉरल एसेज, फोर्थ है एसे ऑन क्रिटिसिज्म। और 7 का हमारा जो सही आंसर है वो सी है, यानी कि मॉरल एसेज में इसे लिखा गया है। और जो मॉरल एसेज है इसे लिखा गया है अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। जो मॉरल एसेज है इसको जो जाना जाता है एक दूसरे नाम से भी एपिस्टल टू सेवरल पोएम्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये 4 पोएम की एक सीरीज़ है जिसको लिखा गया है ऑन एथिकल सब्जेक्ट पे इसे लिखा गया है अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। और ये पब्लिश हुआ था 1731 से 1735 के बीच में। अगला क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर का। पोप्स वर्क पास्टरल कंटेन्स डैश पोएम, पोप्स का जो वर्क है पास्टरल उसमें कितनी पोएम है? फर्स्ट है 2, सेकंड है 4, थर्ड है 6, फोर्थ है 8। और हमारा 8 नंबर का सही आंसर है बी, यानी कि इसमें 4 पोएम्स हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर का। हु बिलीव दैट द लाइफ ऑफ अ विट इज़ अ वॉरफेयर अपॉन अर्थ, कौन ऐसा मानता है कि जो एक बुद्धिमान व्यक्ति की लाइफ होती है वो एक वॉरफेयर यानी कि युद्ध है ज़मीन के ऊपर? फर्स्ट है जॉन ड्राइडन, सेकंड है जोनाथन स्विफ्ट, थर्ड है अलेक्जेंडर पोप, फोर्थ है सैमुअल जॉनसन। और 9 नंबर का हमारा सही आंसर है सी, इसे कहा गया है अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 10th नंबर का। विच फिलोसफिकल पोएम बाय अलेक्जेंडर पोप वॉज हाईली प्रेज्ड बाय मेनी ऑफ पोप्स यूरोपियन कंटेम्प्रेरीज इंक्लूडिंग वोल्टेयर, रूसो एंड ह्यूम। ये कहना चाहते हैं कि अलेक्जेंडर पोप की कौन सी एक फिलोसफिकल पोएम है जिसको उनके बहुत से कंटेम्प्रेरी यूरोपियन राइटर के द्वारा प्रेज़ किया गया है, जैसे कि वोल्टेयर हो गए, रूसो हो गए, ह्यूम हो गए। फर्स्ट है एसे ऑन क्रिटिसिज्म, सेकंड है एसे ऑन मैन, थर्ड है द रेप ऑफ द लॉक ये है यहाँ पे, और फोर्थ है मॉरल एसेज। तो हमारा 10th का सही आंसर है बी, एसे ऑन मैन। अगला क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर का। एसे ऑन मैन इज़ रिटन इन हीरोइक कपलेट्स एंड कंप्राइजेस डैश एपिस्टल्स। ये कहना चाहते हैं कि एसे ऑन मैन है जो कि हीरोइक कपलेट में लिखा गया है और इसमें कितने एपिस्टल्स हैं? फर्स्ट है 2, सेकंड है 4, थर्ड है 7, फोर्थ है 8। और 11 नंबर का हमारा सही आंसर है बी, इसमें 4 एपिस्टल्स हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज़ इज डिस्कस्ड इन एसे ऑन मैन, कौन सी आइडिया को एसे ऑन मैन में डिस्कस किया गया है? फर्स्ट है बैलेंस बिटवीन पैशन एंड रीज़न, सेकंड है रोल ऑफ इंडिविजुअल इन सोसाइटी, थर्ड है स्ट्रगल बिटवीन सेल्फ लव एंड लव ऑफ अदर्स फॉर द सेक ऑफ हैप्पीनेस, फोर्थ है ऑल ऑफ दिस। और 12 नंबर का हमारा सही आंसर है डी, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर का। एसे ऑन मैन इज़ एड्रेस टू, एसे ऑन मैन है वो किसको एड्रेस किया गया है? फर्स्ट है हिज मैजेस्टी, सेकंड है ह्यूमैनिटी, थर्ड है अ फ्रेंड, फोर्थ है सेवरल पर्सन्स। तो 13 का हमारा सही आंसर है सी, इसको फ्रेंड को एड्रेस किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर का। हु अटैक्ड एसे ऑन मैन, किसने एसे ऑन मैन पे अटैक किया है? इन शब्दों से नेवर वर पेनोरी ऑफ नॉलेज एंड वल्गरिटी ऑफ सेंटिमेंट सो हैप्पीली डिस्गाइज्ड। फर्स्ट है डॉक्टर जॉनसन, सेकंड है विलियम वर्ड्सवर्थ, थर्ड है मैथ्यू आर्नोल्ड, फोर्थ है आई.ए. रिचर्ड्स। तो हमारा सही आंसर है 14 का ए, डॉक्टर जॉनसन। अगला क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर का। हु रिमार्क्ड अबाउट एसे ऑन मैन दैट इट इज़ नॉट अ स्टैटिक स्कीम बट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो रिमार्क है किसके द्वारा कहा गया है एसे ऑन मैन के बारे में? फर्स्ट है T.S. कॉलरिज, सेकंड है विल्सन नाइट, थर्ड है आई.ए. रिचर्ड्स, फोर्थ है T.S. एलियट। और हमारा 15 का सही आंसर है बी, विल्सन नाइट। अगला क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर का। हु इज़ द मेलंकोली स्प्राइट इन रेप ऑफ द लॉक। रेप ऑफ द लॉक जो पोएम है उसमें मेलंकोली स्प्राइट क्या है आपको बताना है। फर्स्ट है अमरियल, सेकंड है एरियल, थर्ड है क्रिस्पिसा, फोर्थ है थेल्स्ट्रिस। और हमारा 16 का सही आंसर है ए, अमरियल। अगला क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर का। इन गुलिवर्स ट्रेवल्स लपुता इज़, लपुता क्या है?
फर्स्ट है एन आइलैंड ऑफ मैजिशियंस, सेकंड है अ माउंटेन, थर्ड है एन अंडरग्राउंड किंगडम, फोर्थ है अ फ्लाइंग आइलैंड और 17 का हमारा सही आंसर है डी, अ फ्लाइंग आइलैंड है। ए गुलिवर्स ट्रैवल बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है जो कि लिखा गया है जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर का, वेयर वेल्थ एक्यूमुलेट्स मेन डिके, जब जहाँ पर वेल्थ को जमा करते हैं वहाँ पर मेन डिके हो जाता है, ये कोटेशन किसके द्वारा बोला गया है? फर्स्ट है एसे ऑन मैन, सेकंड है मैक फ्लेक्नो, थर्ड है द डेजर्टेड विलेज, फोर्थ है द प्रील्यूड और इसका सही आंसर है सी, द डेजर्टेड विलेज। तो ये जो है द डेजर्टेड विलेज है, इसे ओलिवर गोल्ड स्मिथ के द्वारा लिखा गया था और ये पब्लिश हुआ था 1770 में। ये बेसिकली क्या है? इट इज़ अ वर्क ऑफ सोशल कंटेम्प्रेरी कमेंट्री, ये जो है सोशल कमेंट्री यानी कि सोशल चीज़ों पे कमेंट्री किया गया है। एंड कंडेम्स रूरल डीपॉपुलेशन, यानी कि जो रूरल से जो गांव के लोग होते हैं वो अमेरिका की तरफ जा रहे होते हैं, वहाँ पर बस रहे होते हैं, उसी को इसमें क्या किया गया है? कंडेम किया गया है, निंदा किया गया है। और एक्सेसिव वेल्थ को भी इसमें निंदा किया गया है, परसुएट ऑफ एक्सेसिव वेल्थ की भी निंदा की गई है और इसको लिखा गया हेरोइक कपलेट में। तो हमारा सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर का, हु रोड दिस लाइन, ये लाइन किसके द्वारा लिखी गई है? वेयर इग्नोरेंस इज ब्लिस टिज फॉली टू बी वाइज। फर्स्ट है शेक्सपियर, सेकंड है पोप, थर्ड है ग्रे, फोर्थ है साउदी और 19 का हमारा सही आंसर है सी, इसको थॉमस ग्रे के द्वारा लिखा गया है। थॉमस ग्रे का एक पोएम है जिसका नाम है ओड ऑन अ डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ ईटन कॉलेज, थॉमस ग्रे के द्वारा इसे लिखा गया है और थॉमस ग्रे ने इसे लिखा था 1742 में। अगला क्वेश्चन हमारा है 20th नंबर का, हेनरी फील्डिंग्स टॉम जोन्स इज़, हेनरी फील्डिंग की जो टॉम जॉन है वो क्या है? ठीक है, उसमें जो नरेटर है वो किस प्रकार का है? फर्स्ट है सेल्फ कॉन्शियस, सेकंड है अनरिलायबल, थर्ड है ओमनिसियंट, फोर्थ है नन ऑफ दिस और 20th का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, यानी कि वो सेल्फ कॉन्शियस होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 21st नंबर का, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम कूपर हिल्स, जो पोएम कूपर हिल्स है ये किसके द्वारा लिखी गई है? फर्स्ट है जेम्स थॉमसन, सेकंड है डायलन थॉमस, फोर्थ है अलेक्जेंडर पोप, थर्ड है अलेक्जेंडर पोप, फोर्थ है जॉन डेनहम। हमारा 31st का सही आंसर है डी, इसको जॉन डेनहम के द्वारा लिखा गया है। कूपर हिल्स पोएम जो कि लिखी गई है 1642 में जॉन डेनहम के द्वारा, तो इसलिए सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन हमारा है 22 नंबर का, द 18th सेंचुरी पोएम द टास्क वॉज रिटन बाय, 18th सेंचुरी का पोएम है जिसका नाम है द टास्क और ये किसके द्वारा लिखा गया है? फर्स्ट है विलियम कॉलिस, सेकंड है एडवर्ड यंग, थर्ड है विलियम कोपर, फोर्थ है थॉमस ग्रे और 22 नंबर का सही आंसर है, इसे लिखा है विलियम कॉपर के द्वारा, दैट मीन्स सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है 23rd नंबर का, विच सेंचुरी इज़ नोन एज द एज ऑफ सर्कुलेटिंग लाइब्रेरीज, किस सेंचुरी को एज ऑफ सर्कुलेटिंग लाइब्रेरीज के नाम से जाना जाता है? तो फर्स्ट है 16th, सेकंड है 17th, थर्ड है 18th, फोर्थ है 19th और सही आंसर सी है 18th। 18th सेंचुरी में क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है एलन रैमसे। एलन रैमसे सबसे पहले लाइब्रेरी ओपन करते हैं, सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी को, और इसके ये ओपन करते हैं 1725 में इन्होंने ओपन किया था एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में। अगला क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर का, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, द अगस्टन ऑथर हुज लाइफ वॉज लाइक अ मालवोलियन ट्रेजिडी, आपको बताना है कि वो अगस्टन ऑथर कौन सा है जिसकी लाइफ एक मालवोलियन ट्रेजिडी की तरह थी। फर्स्ट है ड्राइडन, सेकंड है पोप, थर्ड है जोनाथन स्विफ्ट, फोर्थ है जॉन ग्रे और 24 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि जोनाथन स्विफ्ट। अगला क्वेश्चन हमारा है 25 नंबर का, द टार्टर विच स्टार्टेड पब्लिकली इन पब्लिकेशन इन 1709 अपीयर्ड, ये कहना चाहते हैं टार्टर जो कि अपना पब्लिकेशन स्टार्ट किया था 1709 में, तो ये कितनी बार पब्लिश करता था? फर्स्ट है वंस अ वीक, सेकंड है ट्वाइस अ वीक, थर्ड है थ्राइस अ वीक, फोर्थ है डेली। तो 25 का सही आंसर है सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कई बार पूछा गया है। ये जो टार्टर है उस समय का बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिटिश लिटरेरी एंड सोसाइटी जर्नल होता है, जिसे इसका पब्लिकेशन स्टार्ट हुआ था 1709 में, डेट भी इम्पॉर्टेंट है और ये जो है वीक में 3 बार पब्लिश करता था, 3 टाइम्स इन अ वीक, तो सही आंसर होगा सी।
ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। हमें उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।